Hi kids, good morning and welcome you all in my class. Today I am here and today I have brought a new chapter for you, and the interesting new chapter of science is birds, feathers, beaks, feet, claws and flight. Okay, so now without wasting your time, open your book and chapter number 4, birds, feathers, beak, feet, claws and flights. So it is a very knowledgeable lesson. So now I am going to start. Now look here, you can see on the screen also, okay? आज हमें डिटेल पता चलेगी बर्ड्स के feathers के बारे में, claws के बारे में, and we will learn about feet and about flight. Okay? So here is chapter number 4. Learning objectives आज हमारे कौन से हैं? Flight and down feathers, differently shaped beaks, shapes and uses of feet and claws, how birds fly. Okay, now I am going to start with my book, from my book. Okay, now birds are unique because birds are the best creation of the God. Birds are unique, birds unique होते हैं. They are the only animals that have feathers. वो ऐसे एनिमल्स है कि उन्हीं के पास सिर्फ भगवान ने, गॉड ने उनको फेदर दिए हैं जिससे वो फ्लाई कर सके. सो फर्स्ट पॉइंट इज फेदर्स. सो फेदर्स कम इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. जो फेदर्स होते हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं एंड कलर्स के होते हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स have different type of feathers. All birds have same feathers? No. Besides making birds appear beautiful, feathers serve other purposes too. यानी कि birds को इतना beautiful बनाने के बाद भी जो feathers का है वर्क, वो कुछ और purpose के लिए भी है. अब वो कौन कौन से purpose है? The flight, वो हम बाद में बताएंगे. Now the first is the flight feathers include tail and wing feathers. अब पहला ऑप्शन है हमारा flight feathers. So flight से ही आपको पता चल रहा है that fly. Okay? So flight feathers include, flight feather में क्या क्या include होता है? Tail होती है. अब आप सोचोगे birds की भी tail होती है like animals. Yes. And wing feathers. They एट फ्लाइट, वो बर्ड्स को हेल्प करते हैं उड़ने में. सो हेयर आर फ्लाइट फेदर्स पिक्चर. नाउ लुक हेयर, दिस इज फ्लाइट फेदर और आपने देखा दिस इज टेल. नाउ दिस इज फ्लाइट फेदर, जो बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. ओके, एंड हियर इज सम अदर एग्जांपल. फ्लाइट फेदर्स लाइक दिस. ओके, सो फ्लाइट फेदर्स इंक्लूड टेल एंड विंग्स फेदर एंड दे एट फ्लाइट. वो उनको फ्लाइट यानी कि उड़ान भरने में उनको हेल्प करते हैं बर्ड्स को. नेक्स्ट इज डाउन फेदर्स. डाउन फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. डाउन फेदर मतलब जो नीचे की तरफ के उनके जो फेदर्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं बहुत और फ्लफी होते हैं. सो आई विल शो यू सम एग्जाम्पल लाइक दिस. ओके, तो ये अभी आपने कभी देखा भी होगा कोई बर्ड अगर आपके घर पर आया है, कभी आपने देखा है कोई विंग पड़ा हुआ है, एक इस टाइप का भी विंग होता है. तो ये बहुत फ्लफी होता है, बहुत सॉफ्ट लाइक कॉटन. ओके,
So this is the example of bird down feather. Down feathers are soft and fluffy. अब वो क्या वर्क करते हैं, उनका क्या पर्पस है? They keep a bird warm by trapping air close to its body. तो वो क्या करते हैं, वो बर्ड को वार्म रखते हैं, उनकी बॉडी को गर्मी देते हैं और एयर को उनकी बॉडी में ट्रैप यानी कैद कर लेते हैं। तो उससे बर्ड्स की जो बॉडी है वो गर्म रहती है। अब आप देखिए, हम विंटर्स में हम वूलन क्लॉथ्स वियर करते हैं, तो क्या बर्ड्स भी वूलन क्लॉथ्स वियर करती हैं? नहीं करती हैं। तो ये जो डाउन फेदर होते हैं ये उस गर्मी में भी, विंटर्स में भी और समर्स में भी बर्ड्स की जो बॉडी है उनको वार्म रखते हैं। अब हम लोग तो क्लॉथ्स वियर करते हैं, हम समर्स के अलग वियर करते हैं, विंटर्स के अलग, रेनी सीजन में हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, बट बर्ड ऐसा करते हैं? बर्ड्स कोई अपनी ड्रेसेस पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। वाई? क्योंकि उनके जो विंग्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं उनकी बॉडी को वार्म रखने में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 29, बीक्स। अब बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आपने देखे हैं। आप सब बर्ड्स एक जैसे नहीं हैं, क्रो, पैरट और भी बहुत सारे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। सबकी बीक्स एक जैसी होती है? नहीं होती है। सो बीक्स ऑल्सो नॉन एज बिल, बीक्स को बिल के नाम से भी जानते हैं। हेल्प बर्ड्स इन मैनी वेज, जो बीक्स होती हैं वो बर्ड्स की हेल्प करती हैं कई अलग अलग वे से। बीक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, बीक्स कई शेप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। नाउ लुक here are different type of shapes. डक, डक की ऐसी शेप्स होती है। गल, गल की ऐसी होती है। ईगल की ऐसी होती है। क्रॉस बिल। नाउ वुड पीकर, वुड पीकर की जो बीक होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है। आपको पता है वो वुड में हॉल कर देता है, तो इट मीन्स उससे ही आपको पता चल जाएगा कि जो वुड पीकर है उसकी बीक कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। नाउ पैरट की आप बीक की शेप देखिए ना, आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्लेमिंगो, कीवी, स्पून बिल एंड पेलिकन, तो सबकी अलग अलग टाइप की है शेप्स। सो बीक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ऑफन अ बर्ड कैन बी आइडेंटिफाई बाय लुकिंग एट इट्स बीक। कई बार ऐसा होता है कि आपने बर्ड को आइडेंटिफाई कर देते हैं उसकी बीक से। लाइक जैसे पैरट की बीक होती है, थोड़ी कर्व होती है और आगे से शार्प होता है ना, तो उसी से आपको पता चल जाएगा नहीं दिस इज अ पैरट। एंड बीक्स आर यूज्ड बाय बर्ड्स। अब बीक्स जो है बर्ड यूज करते हैं कैसे, किस लिए? फॉर गैदरिंग, इकट्ठा करने के लिए, कैचिंग, किसी चीज को पकड़ने के लिए, एंड ईटिंग फूड। अब उनके हैंड्स थोड़ी ना, उनकी तो लेग्स होती हैं, 2 हैंड्स तो नहीं होते हैं, तो वो अपना फूड किससे ईट करते हैं? अपनी बीक की हेल्प से। फॉर पिकिंग बिल्डिंग मटीरियल वाइल बिल्डिंग नेस्ट। और आपको पता है वो अपना नेस्ट बनाने के लिए वो छोटी छोटी स्ट्रॉ और बहुत सारी चीज़ें ढूंढ कर लाते हैं, ड्राई ग्रास ढूंढ कर लाते हैं और उनको अपनी बीक की हेल्प से ही पिक करते हैं और अपने लिए बहुत सुंदर सा नेस्ट बनाते हैं। फॉर डिफेंडिंग देमसेल्व्स एंड देयर बेबीज, वो अपने आप को और अपने बेबीज को भी बचाने के लिए अपनी बीक का यूज़ करते हैं। आपने देखा है अगर कोई उनके पास जाता है तो एकदम वो अपनी बीक से उसको क्या करते हैं, हिट करते हैं। फॉर फीडिंग बेबीज, और बेबीज को फीड कराने के लिए भी वो अपनी बीक का यूज़ करते हैं। अब उनके हाथ तो नहीं है, वो पहले खुद खाते हैं, फिर वो अपनी बीक की हेल्प से ही अपने बेबीज को भी फीड खिलाते हैं, फीड कराते हैं। The shape of a bird's beak is closely related to its eating habit. जो बर्ड्स की बीक की शेप होती है वो ज़्यादातर क्लोज होती है उनकी ईटिंग हैबिट से। यानी कि डिफरेंट टाइप के जो बर्ड्स हैं उनकी जो शेप्स होती है वो डिफरेंट टाइप्स की है। अब कुछ की जो बीक होगी वो बहुत शार्प होगी, कुछ की बहुत लॉन्ग होगी, कुछ की बहुत स्लिम होगी, तो वो अलग अलग टाइप का फूड ईट करते हैं। इसीलिए उनकी जो बीक है वो ये शो करती है कि ये इस टाइप का फूड ईट करते हैं, जो दूसरा बर्ड है वो दूसरे टाइप का फूड ईट करता है। तो वो कैसे पता चलेगा हमें? अभी डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स आर एज फॉलोज। डिफरेंट टाइप की बीक्स यहाँ पर है। टियरिंग बीक,
टीयरिंग बीक का मतलब होता है किसी भी चीज को फाड़ने के लिए जो बीक का यूज करते हैं। तो बर्ड ऑफ प्रे यानी कि शिकार करने वाला पक्षी, और रैप्टर्स का मतलब होता है शिकारी पक्षी लाइक ईगल्स, काइट्स। तो ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स को या कोई डेड बॉडी होती है उनका जो फ्लैश है उसको टीयर करके खाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से पता चल रहा है कि ये फ्लैश ईट करते हैं मोस्टली। तो बर्ड ऑफ प्रे और रैप्टर्स सच एज ईगल्स, काइट्स, हॉक्स, वल्चर्स एंड फाल्कन ईट फ्लैश। दे हैव, अब इनकी कैसी बीक होती है, शार्प, हुक्ड बीक, हुक्ड मतलब लाइक दिस, थोड़ी सी कर्व, दैट हेल्प देम टीयर मीट, जो मीट को टीयर यानी कि फाड़ने के लिए उनकी हेल्प करती है। अब आप ये देखिए, यहीं से लग रहा है कि ये जो बर्ड है ये कितना तेज होगा, है ना। अब ये क्या ईट करता है, ये मीट को ईट करता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग बीक। अब इस टाइप की भी बीक होते हैं। सो स्पैरो एंड कार्डिनल्स क्रैक ओपन सीड्स एंड नट्स विद देयर शॉर्ट स्टाउट कॉर्न शेप बीक। अब जो स्पैरो यानी कि छोटी बर्ड होती है एंड कार्डिनल्स होती है, वो सीड्स को क्रैक करके ओपन करते हैं और नट्स को भी ओपन करते हैं। अपनी छोटी सी स्टाउट मतलब शॉर्ट, छोटी, स्टाउट मतलब थोड़ी मोटी होती है, और कौन शेप की उनकी बीक होती है। कौन आपको पता है ना, ट्रायंगल शेप। आप कौन वाली आइसक्रीम्स भी खाते होंगे तो उसमें जो कौन बना होता है उस शेप की उनकी बीक होती है। नेक्स्ट इज निडल लाइक बीक। अब कुछ बीक ऐसी होती है जो निडल लाइक, जैसे निडल होती है जिनसे कपड़े सिलते हैं, सुई होती है बिल्कुल स्लिम, ऐसी भी बीक होती है लाइक दिस। ये देखिए कितनी शार्प है और कितनी स्लिम है। So hummingbirds have long needle-like beak they use to probe deep into flowers. अब hummingbirds जो होती हैं उनकी लॉन्ग यानी बहुत लंबी और सुई की तरह उनकी बीक यानी कि चोंच जो है वो सुई की तरह होती है, और they use to probe deep into flowers, और वो फ्लावर्स के अंदर जाकर उनकी जो चोंच होती है, बीक होती है, वो फ्लावर्स के अंदर जाकर गहरी जांच करते हैं और ये देखते हैं कि इस फ्लावर के अंदर नेक्टर है या नहीं, और उसके बाद उसको ड्रिंक कर लेते हैं। लाइक जैसे ये फ्लावर है तो ये अपनी इतनी लंबी निडल लाइक बीक को फ्लावर के अंदर डालते हैं और ढूंढते हैं, फिर उसमें नेक्टर होता है तो उसको वहाँ से ड्रिंक कर लेते हैं। देखा आपने। तो अब आप ये बताइए कि यहाँ पर सबकी सेम बीक है? नहीं, टीयरिंग बीक अलग है, क्रैकिंग बीक, निडल लाइक बीक, तो डिफरेंट बर्ड्स की डिफरेंट टाइप की बीक है। और ऐसे ही बाकी भी आगे बहुत सारा मैटर है जो मैम आपको बताएंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप कि आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपने बहुत केयरफुली मैम को लिसन किया है। सो आई होप कि आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी रेडी रहेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।